तो भाई वेलकम ऑल। आज अपन इस वीडियो में मैं स्कोर अपना शेयर करूंगा जो मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया IBPS PO मेंस। तो ये गाइडली का टेस्ट नंबर 1 है क्वांट के लिए। इसका मैं रिजल्ट बताता हूँ। इसमें मैंने 24 अटेम्प्ट्स किए थे जिसमें मेरा स्कोर बना है 39 आउट ऑफ 60 और कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट नहीं हुआ है। अब व्यू एनालिसिस पे चलते हैं। तो इसमें जो मेरी रैंक आई है वो है रैंक 8th आउट ऑफ 10,000 प्यूपल्स, सॉरी पीपल। तो भाई अपन इस वीडियो में भी एक टीआई सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये 39 मार्क्स आउट ऑफ 60 और परसेंटाइल मेरा दिख रहा है 99.92। तो इसमें भाई मैंने जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम अटेम्प्ट करे हैं और बाकी 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने लास्ट में अटेम्प्ट करे थे। मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, तो मैंने 3 DI बनाई थी। पहले जो डीआई मैंने बनाई थी ये 21 वाली टाइम एंड वर्क की डीआई है, ये बनाई थी। इसके बाद मैंने ये 9th वाली डीआई बनाई है, रेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। देन फर्स्ट वाली डीआई बनाई थी, तो तीनों डीआई बन गई थी उसमें। ये डीआई बहुत अच्छी थी, 21 वाली थोड़ी कैलकुलेटिव थी, अच्छे लेवल की डीआई थी। फिर मैंने जो लास्ट से 26 से 35 तक क्वेश्चन करे हैं ना, ये क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर हो गए थे पूरे 9 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बस बचा है ये। तो ये लास्ट में थोड़े से इजी क्वेश्चन डाल दिए इनने। तो ये जो अटेम्प्ट था वही मेरा इसमें मतलब पहले मैं बताऊं तो मैंने पूरा पेपर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने देखे थे अच्छे से कि कौन से क्वेश्चन करने लायक है कौन से नहीं है। फिर मुझे ये डीआई लगी थी करने लायक क्योंकि ये पाई चार्ट वाली डीआई थी और सिंगल पाई चार्ट है। लेकिन ये वही टफ है, लेंदी है, करने में पता चला। लेकिन पहले मैंने पिक इसको करा था, देन मैंने पिक इसको करा था। ये एक्सपेंडिचर और सेविंग एक्सपेंडिचर इनकम पे बेस्ड है। ये थोड़ी इजी पड़ी, कैलकुलेटिव थी लेकिन ये भी। और फिर मैंने ये डीआई करी थी, ये लाइन ग्राफ है, ये डिस्काउंट गिवन, ये भी अच्छी डीआई है। तो भाई अपन इस वीडियो में भी एक टीआई सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको क्या अप्रोच होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये कम लोगों ने करी होगी। पहले अपन 21 करते हैं, तो इसको रीअटेम्प्ट मोड में डाल के, फुल स्क्रीन तो इसमें होता नहीं है। तो भाई मैं 21 वाली टीआई को सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो अपन स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो पाई चार्ट गिवन है इसमें दिया है ABCD एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन और वर्क डन बाय AB BC AD और CD, कितना उन लोगों ने दोनों मिलके कितना वर्क कर पा रहे हैं ये इनने दिया है। फिर A एंड B टुगेदर टेक 12 अपॉन 5 days टू कंप्लीट देयर पार्ट ऑफ द वर्क। तो A प्लस बी क्या दे रहा है वो कि 12/5 days टू कंप्लीट देयर वर्क। और ए एंड बी ने कितना पोर्शन वर्क करा है? 20%। 20% वर्क ए एंड बी ने करा है और 20% वर्क को करने में उसको 12/5 days लग रहा है। तो जब वो 100% वर्क करेगा तो इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 100। 20 5 100 100 हो जाएगा, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो उसको 12 days लगेंगे ए प्लस बी को मिलके वर्क कंप्लीट करने में। फिर बी प्लस सी टेक्स 75/22 डेज। तो बी एंड सी ने कितना कंप्लीट करा वर्क? 25%। तो 25% में इनको लगा 75/22, तो 25% में गुणे 4 करना पड़ेगा। तो 75 चौके ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 11, 150/11। ठीक है, ये हो गया इनका टाइम। फिर ए प्लस डी टेक्स 4 डेज। ए प्लस डी टेक्स 4 डेज और ए प्लस डी ने 4 दिन में कितना कंप्लीट वर्क करा? 30% इज इक्वल टू 4 डेज। तो 30% के लिए अपन 3 × 10 करना पड़ेगा। तो 3 × 10 ये हो जाएगा 40/3। फिर सी प्लस डी सी प्लस डी को कितना वर्क कंप्लीट कर रहा है, कितना पोर्शन? 25%। तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। तो 150/39 × 4। तो इसको कर दो आप, 15 चौको 60, 600/39। ठीक है, ये आ गया अपना वर्क, मतलब डेज आ गई है, कितने दिन में ये कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये डेज अपन को आ गया और लास्ट में क्या दिया हुआ है? और दिया है कि रेशो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए इज डबल डेट ऑफ डी। ए की एफिशिएंसी डबल है डी से। इसकी एफिशिएंसी जैसे 2 है तो इसकी 1 है। ठीक है, अगर अपन इसका टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क क्या होगा?
टोटल वर्क ऊपर से निकलेगा लगभग 600 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 50, इसकी हो जाएगी 15 चौको 60 और 11 चौको 44। इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 600 डिवाइड बाय 40 इंटू 3, 15 3 45 इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 39। अब क्या बोल रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी डबल है, एक ही डबल है डी से, तो इधर होगा 2, ये होगा 1, 2 और 1 3, 15 दूनी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 30, डी की हो जाएगी 15। अब ए की एफिशिएंसी 30 है तो बी की हो जाएगी 20। ठीक है, अब बी की एफिशिएंसी 20 है तो सी की हो जाएगी 24 और सी की एफिशिएंसी 24 है तो डी की हो जाएगी 15। ये इधर अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, मतलब अपने वो पाई चार्ट डिकोड कर लिया है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 10 डेज ऑफ द वर्क। तो 10 डेज ए प्लस सी ने मिलकर करा इंटू 10। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 30, सी की एफिशिएंसी है 24, तो ये टोटल 540 वर्क कर लेंगे। 54 इंटू 10 बराबर 540 वर्क कर लेंगे। दे बोथ लेफ्ट द वर्क, उन दोनों ने वर्क छोड़ दिया। सो द रेस्ट ऑफ द वर्क इज completed बाय डी विद द हेल्प ऑफ पी इन 3 डेज। तो रेस्ट वर्क कितना बचा, वर्क बचा 600 माइनस 540 बराबर 60। और रेस्ट वर्क जो डी ने पी के साथ मिलकर करा 3 दिन में, तो पहले तो डी 3 दिन में कितना काम करेगा, डी 3 दिन में करेगा 45 काम, 15 थी 45, तो बचा हुआ काम कितना है 60 माइनस 45 बराबर 15। ये पी ने करा, पी ने कितने दिन में करा 3 दिन में, तो जो पी की एफिशिएंसी हो गई वो हो गई 5। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी एंड पी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। तो बी कितने दिन लगाएगा 20 और पी लगाएगा 5, मतलब बी की एफिशिएंसी 20 है, पी की एफिशिएंसी 5 है, तो 600 बट्टे 25, 25 दूनी 50, 25 चौको 100, अपन आएगा 24 डेज। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी है, समझ ना आए तो वीडियो को फिर से रिवर्स कर लेना। और फिर अपना जो नेक्स्ट रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वर्क्स 20% लेस देन हिज यूजुअल एफिशिएंसी। ए 20% लेस मतलब 3 दूनी 6, तो ए काम कर रहा है अभी 25 से, ये हो गया 20% सॉरी 24 से काम कर रहा है, 3 दूनी 6 माइनस हो जाएगा। फिर डी वर्क्स 20% मोर देन हिज यूजुअल एफिशिएंसी, डी 20% मोर मतलब डिवाइड बाय 5, 5 या 15, तो ये 18 से वर्क कर रहा है। Find the difference of the time taken by A and B together to complete the work। A and B together, तो A की 24 है, B की 20 है, तो कितना 600 अपॉन 24 प्लस 20 44, एंड A and B together to complete the work and C and D together to complete the work if B and C work with their original efficiency। इससे माइनस कर देंगे अपन 600 सी एंड डी, तो सी की एफिशिएंसी 24, डी की 18, तो ये हो जाएगा 42। अपन इसको माइनस करेंगे तो ये बड़ा आएगा साइज से, तो ये आएगा अपना ये 600, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा 600, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन 21 माइनस 300 अपॉन 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 से फिर कटेगा, तो ये आएगा 100/7 माइनस 150/11, तो ये अपना हो जाएगा 11 7 77, और ये हो जाएगा 7 11 1100 माइनस 15 7 105, तो 50/77, 50/77, ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर। ये ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अलोन स्टार्टेड वर्क आफ्टर 3 days। ए अलोन स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 3 days, ए लेफ्ट द वर्क। पहले 3 दिन ए ने वर्क करा तो 30 दिया 90 वर्क हो जाएगा। फिर ए लेफ्ट द वर्क, बी ज्वाइन द सेम वर्क एंड आफ्टर 2 days डी ज्वाइन विद बी, तो बी ने 2 दिन काम किया तो बी ने 2 दिन में कर लेगा 40, 20 दूनी 40। फिर डी ज्वाइंट विथ बी, फिर इधर ए ने करा इधर बी ने करा, फिर डी प्लस बी आफ्टर 2 more days बी लेफ्ट द वर्क, 2 और दिन करेगा तो डी प्लस बी मतलब 15 प्लस 20 35, 35 दूनी 70 वर्क कर लेंगे। अब बी लेफ्ट हो गया एंड डी फिनिशेस द रेस्ट ऑफ द वर्क अलोन, तो ये कितना हो गया 7 4 11 200 वर्क हो गया। बचेगा कितना वर्क 400, इसको डी ने अकेले फिनिश करा मतलब डिवाइड बाय 15।
तो ये 400 वर्क करा किसने, डी ने अकेला। अब पूछ रहा है इफ रुपीज 1200 इज असाइंड फॉर द वर्क देन फाइंड हाउ मच अमाउंट डिड डी गेट। डी कितना अमाउंट, तो डी ने तो भाई 400 वर्क करा है, और अब बी का अमाउंट अपन निकाल लेते हैं। ए ने करा 90 वर्क, डी ने इधर भी करा था, तो डी ने इधर कितना करा था, 15 दूनी 30, 30 वर्क इधर करा था, तो 430 करा डी ने टोटल। और बी ने करा था इधर 35, 10 75 करा बी ने, ए ने करा 90। तो ये रेशो हो जाएगा 90/75/430, यही होगा ना साइज से। फिर अपना 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 18, 15, तो ये 40, 5 31, 86। तो अगर अपन इनको जोड़ें तो 8 और 14, 5, कुछ तो गलत हो रहा है अभी। 200 बचा हुआ, 400 वर्क, एंड डी finishes the rest of the work alone if 1200 assigned for the how much amount did डी गेट। अच्छा ठीक है, छोटा ऐसे ही कर देते हैं ना। 430 वर्क डी ने करा, तो ये 600 का कितना परसेंट है ना, तो 430 डिवाइड बाय 600, 6 दूनी 12, 860 हो जाएगा भाई इसका आंसर। कैसे निकाला देखो, ये जो 430 है वो 600 का कितने परसेंट है, तो अपन को कितने का निकालना है इसमें, 1200 का। तो 1200 डिवाइड बाय 6 इंटू 430, नीचे आ जाएगा 100, 1 2 6 दूनी 12, 860। ये अपना हो जाएगा आंसर। ये इसका इतने मतलब इसने जो परसेंटेज में वर्क काम करा है ना, उतने ही परसेंटेज इसको अमाउंट मिलेगा। तो 1200 का 860 अमाउंट मिलेगा, क्योंकि इसने 600 का 430 वर्क करा है। सीधा अगर इसको ऐसा समझ लो, नहीं आता कि 430 वर्क करा है इसने 600 का, समझ लो 600 रुपये हैं तो इसको 430 मिलते, तो ये 1200 रुपये हैं तो इसको 860 मिलेंगे। सीधा सा लॉजिक है। फिर नेक्स्ट है ए प्लस डी वर्क ऑन अल्टरनेटिव डेज स्टार्टिंग विथ ए आफ्टर 10 डेज। ए और डी, ए और डी अल्टरनेट करते हैं, तो ए 10 दिन, तो ये 5 दिन करेगा तो इसकी ये कर लेगा 150। डी 5 दिन करेगा तो 15×75, तो 225 वर्क हो जाएगा। दे बोथ लेफ्ट बी एंड सी ज्वाइन, एंड हाउ मेनी डेज बी एंड सी टुगेदर, तो 225, तो 375 अपना वर्क बचेगा। 375, ठीक है, वर्क बचेगा, और बी एंड सी टुगेदर, बी एंड सी टुगेदर मतलब 44। तो ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ये अपना आंसर जो आएगा 44, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 2 5 3 5 2, तो 8.352, इसमें से माइनस करो तो ये आएगा, 5 में से 2 गए 3, और ये 2 इधर आएगा 0, तो 23, और 4 3 24, 6 नहीं आएगा, 5, 4 5 20, 4 5 20, ये आएगा 528.52, 8.52, इसको इससे काटो 8.52 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मेनी डेज ए एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क इफ दे वर्क 16.66 लैप इज एफिशिएंसी देन ओरिजिनल। ए प्लस सी, ए की एफिशिएंसी कितनी है 30, मतलब 1/6 कम, तो 6 5 30, तो 1/6 कम, तो 5 कमा दो, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 25। और सी की एफिशिएंसी हो जाएगी, सी की कितनी है इधर 24, 1/6 कमा लो, 6 चौको 24, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 20। और 50% ऑफ द वर्क मतलब 300, और टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 45। तो 15 दूनी 30, 15 × 3 = 45, 20/3, 20/3 डेज। ठीक है, तो ये डी आई थी, बहुत शानदार डी आई थी, आने लायक थी एकदम, बहुत शानदार थी। तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। ठीक है, थैंक यू।